आप सभी को जोहार नमस्कार। मैं उमेश कुमार एक बार फिर से इस नए सेगमेंट में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। इस नए सेगमेंट में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा पैरालंपिक खेलों के बारे में, जो कि बीते 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पेरिस में आयोजित किया गया, और पैरालंपिक खेलों से जुड़े तथ्यों के बारे में और पैरालंपिक खेल में भारत कहाँ है उसके बारे में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पैरालंपिक खेलों के आयोजन से जुड़े तथ्यों के बारे में बातचीत के क्रम को। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि पैरालंपिक खेल बीते 28 अगस्त से 8 सितंबर के बीच पेरिस में आयोजित किया गया, और इसमें 22 प्रकार के खेल इवेंट आयोजित किए गए, 22 प्रकार के खेल आयोजित किए गए, जिसमें कि 500 से ज़्यादा इवेंट और 4000 से अधिक पैरालंपिक खिलाड़ियों का जुटान हुआ, और सभी ने अपने कला कौशल का दमखम का प्रदर्शन किया। मैं बता दूं, पैरालंपिक खेल का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो पैरालंपिक का मतलब होता है कि इसमें दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। अब चलिए आगे आते हैं कि इसको कंडक्ट कौन करती है। तो पैरालंपिक खेलों को कंडक्ट करने के लिए जो गवर्निंग बॉडी है उसे हम इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी कहते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति कहते हैं, जिसकी स्थापना 22 नवंबर 1989 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में जर्मनी के बॉन में हुआ, और वर्तमान में अगर हम देखें तो इसका नेतृत्व ब्राजीलीय प्रशासक और खेल पत्रकार एंड्रयू पोर्सस कर रहे हैं, और जिसमें वर्तमान में 200 से अधिक सदस्य, 183 राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति सदस्य और 17 अंतर्राष्ट्रीय समिति सदस्य और अन्य क्षेत्रीय फेडरेशन मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं इसमें भारत का स्थान कहाँ है। तो अगर मैं बात करूं भारत का, तो जो पैरालंपिक खेल आयोजित हुआ पेरिस में, उसमें भारत ने कुल 29 पदकों को अपने झोली में अर्जित किया, और 29 में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक, यानी कि कुल 29 पदक हासिल किया, और 18वें स्थान पर पदक तालिका में रहा। अगर ओवरऑल बात करूं तो प्रथम या शीर्ष स्थान पर चाइना 222 पदकों के साथ चाइना रहा। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। जब से भारत पैरालंपिक खेलों में हिस्सा ले रहा है 1968 से, अब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है कि भारत 18वें पायदान पर रहा है और 29 पदकों को अर्जित किया है। अगर चूंकि मैं भारत की जर्नी की बात करूं तो मैं बता दूं, भारत 1968 में सर्वप्रथम पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया, जो इजराइल के तेल अवीव में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने 10 सदस्यीय टीम को भेजा था, 10 एथलीट को भेजा था, जिसमें 8 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा दल भेजा था, जिसमें कि 84 एथलीटों ने हिस्सा लिया, पैरालंपिक एथलीटों ने हिस्सा लिया और अपना दमखम दिखाया विभिन्न प्रकार के खेलों में। मैं बता दूं, चूँकि 1976 तक ये होता था कि 1976 तक सिर्फ जो व्हील चेयर के पैरालंपिक खिलाड़ी हैं वही, या पैरा खिलाड़ी हैं वही भाग लेते थे, वही दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते थे। लेकिन 1976 के बाद व्यवस्था बनाई गई कि उसके बाद जितने भी आयोजन किए गए उसमें व्हील चेयर के अलावे साइकिलिंग, रोविंग, तीरंदाजी से लेकर जितने और भी हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, सभी प्रकार के इवेंट में खिलाड़ी भाग लेने लगे। और मैं बता दूं कि 1988 से यह प्रावधान कर दिया गया कि जिस शहर में अगर ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है उसके तुरंत बाद उसी शहर में पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। जैसे मैं बता दूं उदाहरण के लिए कि 2020 में टोक्यो में ओलंपिक खेल आयोजित किया गया, लेकिन जैसे ही ओलंपिक खेल बीता उसके तुरंत बाद उसी शहर में टोक्यो में ही पैरालंपिक खेलों का आयोजन किया गया। ठीक उसी प्रकार 2024 में पेरिस में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, और उसके बाद ठीक पैरालंपिक खेलों का आयोजन उसी शहर पेरिस में किया गया। तो ओवरऑल हम देखें तो भारत ने पैरालंपिक खेलों में बढ़िया प्रदर्शन किया और 18वां स्थान हासिल किया पदक तालिका की सूची में, और कुल 29 पदक अर्जित किए। लेकिन अगर हम कहें कि 140 करोड़ वाले आबादी के इस देश में भारत का प्रदर्शन शायद उतना संतोषजनक नहीं है जितना हमारी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन फिर भी खिलाड़ियों ने प्रदर्शन बढ़िया किया, भारत का सर गर्व से ऊंचा किया, भारतीय ध्वज तिरंगा को लहराया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया। उन सभी खिलाड़ियों ने हमें गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया है। उन खिलाड़ियों को हम बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और साथ ही यह आशा करते हैं कि इस प्रदर्शन के बाद भारत के यूथ का झुकाव एथलीट्स की ओर बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा, और खिलाड़ी उन सभी से इंस्पायर होकर एथलीट की ओर कदम बढ़ाएंगे और बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, और भारत का
सर गर्व से और ऊंचा करेंगे विश्व खेल के इतिहास में। आप लोगों ने वीडियो को सुना, समझा, आप सभी को धन्यवाद। पुनः जोहार।